चलो जी बच्चों, चालू करें। कहां तक पढ़ लिया था? सारे रूल्स याद करने की कही थी ना मैंने। जितने रूल्स लिखाए थे वो याद होने चाहिए, उसके बाद ही अपन क्वेश्चंस पे आगे चलेंगे। इज दैट क्लियर? चलो चालू करें एक बार क्वेश्चन। हाँ जी, मान लेते हैं मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया। छोटे से स्टार्ट करता हूं। एक फाइंड द, बेकार पेन ले लिया, सही लग रहा है। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट, अंडरलाइन एलिमेंट इन द गिवन कंपाउंड्स। मान लेते हैं मैंने आपको कंपाउंड दे दिए और उसके अंदर आपको अंडरलाइन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। और मैंने दे दिया मान लो CH4 में C का, या मान लेते हैं मैंने दे दिया SO4-2 में S का, या मान लो मैंने दे दिया C6H12O6 में C का, या मान लेते हैं मैंने दे दिया आपको कमिनोफोर KMnO4 में Mn का। इनका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का सीधा सा तरीका जनरली अपन जानते भी हैं, पूरे कंपाउंड के टुकड़े टुकड़े कर दो, एक C4H, और ऊपर जो भी लिखा है वो बराबर में ले जाओ, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, 0, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है। कार्बन का मुझे निकालना है, हाइड्रोजन का मैं जानता हूं +1 होता है जनरली 0। तो बताओ ये हो गया +4, जो उधर जाएगा तो क्या हो गया -4। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया -4। समझ में आ गया? आगे देखो, SO4 टुकड़े टुकड़े करो, एक S4O पूरे पे क्या आ रहा है -2 S। जनरली अपन जानते हैं O का कितना होता है -2 बराबर -2। तो ये हो गया S का -8 -2, तो S का उधर जाके हो गया LO। नहीं बैठा? ठीक है, ऐसे ही इसको तोड़ो। 6 कार्बन है, 12 आपकी हाइड्रोजन है, 6 आपकी ऑक्सीजन है, बराबर है 0। कार्बन का मुझे निकालना है, हाइड्रोजन का +1 होता है तो ये हो गया +12, O का -2 होता है तो 6 का हो गया -12 बराबर 0। -12 से +12 कट गया 0, तो कार्बन का कितना आ गया 0। इज दैट एम क्लियर? कमिनोफोर का तोड़ो, एक तो K है, एक Mn है, 4 O है, पूरे का 0 है, पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। K का कितना होता है +1, Mn का निकालना है, O का -2, तो 4 O का -8 बराबर 0। तो बताओ Mn इधर बचा आपका -7, क्या बचा इधर -7, उधर 0, तो Mn का कितना हो गया +7। कोई दिक्कत है यहां तक? यस सर, नो सर? आप चाहो तो इसका सीधा सा तरीका भी अपन निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे इसका निकालना है, जिस एलिमेंट का निकालना है उसको पकड़ लो, कार्बन का निकालना है, ठीक है। सबसे पहले बराबर का साइन लगाओ, क्या लगाओ बराबर का। ऊपर क्या चार्ज लिखा हुआ है 0 है तो 0 लिखो, -2 है तो -2 लिखो, +2 है तो प्लस लिखो। इसमें ऊपर कितना लिखा हुआ है 0, -2 लिखा होता तो -2 लिख देते। इसका तो निकालना है, बाकी के साइन बदल बदल के ले जाओ। हाइड्रोजन पर कितना होता है +1, 4 हाइड्रोजन पर हो गया +4, उधर जाएगा तो क्या हो गया -4, तो आ गया ना कार्बन का -4। अरे सर, नो सर? कोई दिक्कत है यहां तक? आप चाहो तो उसका निकाल के देखो, SO4-2 का। सबसे पहले किसका साइन लगाओ बराबर का, बराबर का साइन लगाते ही क्या आ रहा है बताओ -2। किसका निकालना है साहब सल्फर का, इसका निकालना है ना सल्फर का, बराबर में -2 चला गया। कार्बन O का कितना होता है -2, 4 O का हो गया -8, उधर जाके क्या हो गया
+8 कितना आ गया बताओ, +6, ये आ गया आपका +6। आओ जी साहब इसका निकाल के देखते हैं। मुझे कार्बन का निकालना है, किसका निकालना है, कार्बन का। पकड़ लो, बराबर में क्या जाएगा पहले बताओ, 0, हाइड्रोजन का +1, 12 का हो गया +12, उधर जाएगा -12, ऑक्सीजन का -2, 6 का हो गया -12, उधर जाके +12, कट पिट कर हो गया 0। ये आपका आंसर आ गया। शायद समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, किसी भी एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन आप चाहो तो ऐसे निकाल लो, या अपना दिमाग का यूज करके निकाल लो, कॉपी कर लो। आगे एग्जाम्पल देखें। चलो जी अगले एग्जाम्पल देखिए। देखिए इधर फेरस ऑक्सिलेट, फेरस ऑक्सिलेट, ये ले लो हटाओ। हाँ जी, फेरस ऑक्सिलेट, फॉर्मूला जानते हो, फेरस ऑक्सिलेट, फेरस यानी Fe के ऊपर +2 होता है, ऑक्सिलेट C2O4 पे -2 होता है। उल्टे पुल्टे करके लेके जाओ, इसके नीचे 2 आएगा, इसके नीचे भी 2 आएगा, ये दोनों कट जाएंगे, बराबर बराबर के तो कट जाते हैं। तो फेरस ऑक्सिलेट का फॉर्मूला हो गया FeC2O4। क्या हो गया मेरे बच्चों, FeC2O4। फॉर्मूला आपको आना भी चाहिए, ये होता है FeC2O4। एक होता है फेरिक ऑक्सिलेट, फेरिक ऑक्सिलेट, फेरिक Fe पे क्या आता है बताओ, +3, ऑक्सिलेट जानते हो C2O4 -2, उल्टा करो, Fe के नीचे क्या आएगा 2, C2O4 के नीचे आएगा 3, Fe के नीचे आएगा 2, क्या आएगा Fe के नीचे 2, ठीक है, और C2O4 के नीचे क्या आएगा 3, ये हो गया फेरिक ऑक्सिलेट का। ठीक है, अब मान लेते हैं मुझे इसमें कार्बन का निकालना है, या मान लो मुझे इसके अंदर भी कार्बन का निकालना है। तो देखो Fe के ऊपर क्या चार्ज आता है, आप चाहो तो ऐसे करके निकाल लो, 1 Fe, 2 कार्बन, 4 O बराबर में 0। मुझे किसका निकालना है, कार्बन का निकालना है। Fe का क्या होता है बताओ, फेरस है तो Fe पे +2 आएगा। कार्बन का मुझे निकालना है, 1 O का -2 होता है, बराबर में आपके 0 है। अरे यस सर, नो सर, मेरी बात समझ में आ रही है? आप उल्टी पुल्टी करके देख लो, बताओ 2C, ये माइनस का 8 में से 2 गया तो -6, उधर जाके हो गया +6, तो कार्बन का कितना हो गया, +3। तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके निकालो ना, ऐसे क्यों निकालते हो इतना बड़ा बड़ा करके। सबसे पहले बराबर का साइन लगाओ, 0 ले गए। मुझे कार्बन का निकालना है तो कार्बन यहाँ लिख दो आप, लेकिन ध्यान रखना कार्बन 2 हैं, तो जितने कार्बन है उतने लिखो ना, 2 कार्बन है आपके पास। Fe का +2 उधर जाके हो गया -2, माइनस का 8, O का -2, 4 का -8, उधर जाके हो गया +8। तो बताओ 2 कार्बन का कितना आ रहा है, +6, तो 1 कार्बन का कितना हो गया, +3 हो गया। अरे सर नो सर, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके कैलकुलेशन बढ़ाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको करना क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इधर देखो, इधर निकालो। देखो जब भी नीचे लिखा होता है तो बताओ यहाँ Fe के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, बताओ Fe के ऊपर +3, C2O4 के ऊपर क्या जा रहा है, C2O4 के ऊपर -2 जा रहा है। अरे जा रहा है कि नहीं जा रहा? ठीक है, अब निकाल के देख लो, 2 कार्बन है, 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का -2 बराबर -2, 2 कार्बन -8, उधर जाके +8, -2 +8, प्लस का 6 बच गया, 1 कार्बन पे प्लस का 3 आ गया। अरे यस सर, नो सर, मेरी बात समझ में आ गई? तो जब भी ऐसे आ जाता है ना नीचे, तो उल्टा पुल्टा करके भी निकाल सकते हो। जैसे मान लेते हैं मैंने आपसे ये पूछ लिया इस तरीके से, Fe3P में P का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो उल्टा कर दो, Fe3P, P के नीचे 1 है ना, तो ये इसके ऊपर चला जाएगा, ये इसके ऊपर चला जाएगा। तो बताओ
Fe और P। Fe के ऊपर तो क्या जाएगा, आगे वाले पे प्लस होता है +1, P के ऊपर क्या जाएगा -3। तो बताओ यहाँ P का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, P का ऑक्सीडेशन नंबर -3 आ गया। आप चाहो तो टुकड़े कर करके निकाल लो, 3 Fe है 1 Pli है बराबर 0 है, ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हो। अरे यस सर, नो सर, कॉपी कर लो एक बार इसको। चले आगे। चलो अगला एक और एग्जांपल देखिए। इसमें P का बताओ, ये जेई के अंदर पूछा हुआ सवाल है, टुकड़े टुकड़े कर लो। एक तो Ba है, Ba का कितना लिखोगे, एक Ba है। हाइड्रोजन बताओ कितनी हो गई टोटल, दो दो, टोटल कितनी हो गई, 4 हाइड्रोजन हो गई। फास्फोरस कितनी हो गई, 2 फास्फोरस है। ऑक्सीजन 2 ऊपर है, दो दो से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 4 ऑक्सीजन है। बराबर पे कितना है आपका, 0 है, ऊपर कुछ भी नहीं है। Ba कन्या सुंदर बाप +2, हाइड्रोजन का +4, 2 P है, ऑक्सीजन का -2 से -8 बराबर 0 हो गया। तो 6 -8 तो 2P बराबर इधर जाके क्या आ रहा है +2, तो एक P का 2/2 कितना हो गया, +1 हो गया। अरे यस सर, नो सर, आ गया होगा, ठीक है, कॉपी कर लो इसको एक बार। चलो जी आगे चले। अब आता है अच्छे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हुए, परऑक्साइड बॉन्ड। क्या आता है मेरे बच्चों, परऑक्साइड बॉन्ड। परऑक्साइड नाम सुना है आपने अभी, जब दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है तो ऐसा बॉन्ड ही आपका परऑक्साइड बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि दो ऑक्सीजन जब आपकी सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ी हो तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं, परऑक्साइड बॉन्ड, ठीक है। अब कैसे बनता है परऑक्साइड बॉन्ड, हमें कैसे पता लगेगा, देखो बहुत इसमें गलतियां करता है बच्चा। जैसे मान लेते हैं मैंने एक एग्जांपल दे दिया, इसमें एग्जांपल ही एग्जांपल चलेंगे आपके भयंकर। H2SO4 नाम जानते हो ना इसका, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। H2SO4 तो सब जानते होंगे यार, सल्फ्यूरिक एसिड। देखो आपको पेपर वाला स्ट्रक्चर दे या ना दे वो उसके ऊपर है, जनरली नहीं देता है, आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। देखिए सल्फर के जितने भी एसिड होते हैं, सल्फर के जितने भी बहुत सारे होते हैं, H2SO4, H2SO5, H2H2O6, H2H2O7, H2H2O8, अगर इनके अपन सॉल्ट भी लें Na2H2O3, Na2H4O6 है, तो ये सारे सल्फर के कंपाउंड है। सल्फर का कोई सा भी आपका एसिड या कंपाउंड आ जाए तो उसकी स्ट्रक्चर बनाने का सीधा सा एक तरीका बता देता हूं, जितने सल्फर है उतने सल्फर लिख दो आप, एक है तो एक, दो है तो दो, लिख दी। फिर जितने H लगे हुए हैं दोनों तरफ उतनी OH लगा दो आप, लगा दी दोनों तरफ उतनी OH। वापस सुन लो, जितनी सल्फर है उतने सल्फर लिख दो, जितने H है दोनों तरफ उतनी OH लगा दो। अब जितनी O बच गई उसको डबल बॉन्ड करके इस तरीके से लगा दो आप, कोई जरूरी नहीं डबल बॉन्ड हो, आप यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी लगा सकते हो, तीर लगा के डबल बॉन्ड करके लगा दिया, कोई दिक्कत है। ये इसकी सल्फर की क्या बन गई, आपकी स्ट्रक्चर बन गई। अब जैसे मान लेते हैं मैं कोई दूसरी स्ट्रक्चर दे देता हूं आपको, जैसे एक और दे दिया, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूं। जैसे मान लेते हैं मैंने दूसरा एग्जांपल दे दिया H2SO5, नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, परऑक्सी मोनो
सल्फ्यूरिक एसिड, इसका एक और नाम है कैरोज एसिड, पेरोक्सीमोनोसल्फ्यूरिक एसिड या कैरोज एसिड। ठीक है, आपको पेपर में कैरोज एसिड की स्ट्रक्चर बताओ या कैरोज एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ऐसे सवाल पूछेगा। अपना पहला काम तो है इनकी स्ट्रक्चर बनाना। जितने सल्फर है उतनी सल्फर लिख दो आप, जितने H हैं दोनों तरफ उतनी क्या लगा दो आप, OH लगा दो। लगा दी, ये लगा दी। फिर कितनी O बच गई साहब, 3 बच गई, तो एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो। अभी तो एक और O बच रही है, उसको आप इधर या इधर दोनों में से कहीं भी लगा दो। मान लो मैंने यहां लगा दी एक O, तो अब आपने इधर ही क्यों लगाई, तो इधर लगा। सब इधर ही क्यों लगा रहे हो आप, बीच में क्यों नहीं लगा रहे। लगा बेटा बीच में। अगर तूने बीच में O लगा दी, यूं सल्फर के ऐसे बीच में O लगा दी, तो ऑक्सीजन के तो वैलेंसी 2 होती है। तुमने यहाँ बीच में O घुसा दी, तो डबल बॉन्ड ऊपर डबल बॉन्ड नीचे, तो 2 और 2 4 वैलेंसी हो गई। सल्फर कितनी वैलेंसी रखता है, 2, तो गलत हो गई ना। इधर देखो 2 है, एक इधर एक इधर। अरे यस सर, नो सर, मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ध्यान रखना, आप इधर या इधर में से कहीं भी लगा सकते हो, बाकी लगाने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अरे यस सर, नो सर, ठीक है। अब यहां से हटा देता हूं इसको, क्या है, दोबारा बना दो इसको। हाँ भाई, क्या करना है आपको, एक सल्फर ले ली, जितनी H है दोनों तरफ उतनी OH लगा दी। एक इधर लगा दी और एक इधर लगा दी मैंने। ठीक है, ये लगा दी, ये लो हटाओ। फिर 2 O ऊपर नीचे लगा दी, एक O जो बच गई थी मैंने यहां लगा दी। लगा दी। बताओ क्या इधर पेरोक्साइड बॉन्ड नजर आ रहा है क्या, यस सर आ रहा है ना, ये रहा पेरोक्साइड बॉन्ड। 2 O एक साथ जुड़ी होती, ऊपर लिखा है तो उसे पेरोक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। एक और स्ट्रक्चर लेते हैं अपन इसकी आगे, इसको शिफ्ट कर देता हूं। H2SO5 हो गया। तीसरी ले लो आप, H2S2O6, इसे बोलते हैं डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड। नाम तो याद रखने पड़ेंगे आपको। अब बताओ यहां कितनी सल्फर है, जितनी सल्फर है उतनी सल्फर लिख दो 2। जितने H है दोनों तरफ उतने क्या लगा दो, OH। 2 H है, 2 OH लगा दिया। अब बताओ कितनी O बच गई, 2 तो यहां काम में आ गई। अब 6 में से 2 O तो काम में आ गए, 4 ही तो बची, तो डबल बॉन्ड करके लगा दो, 1 2 3 4। अब भी अगर कोई O या H कुछ भी बच जाता है तो दोनों के बीच में लगा देना। ठीक है, एक एग्जांपल अपन और ले लेते हैं, H2S2O7। क्या लिया मेरे बच्चों, H2S2O7। ठीक है, इसका नाम मैं लिख दूंगा। जितनी सल्फर है पहले तो उतनी सल्फर लिखो आप, लिख दई। जितने H हैं दोनों तरफ उतने क्या लगा दो, OH लगा दो। ये लगा दिए साहब। 2 O काम में आ गए, 5 में से 2 तो काम में आ गए, अब तो 7 में से 2 काम में आ गए, कितने बच रहे हैं अभी, 5। तो लगाओ 5, 1 2 3 4। अब चौथा कहां लगाना है, यहां लगाना है। ये याद रखनी है आपको स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अगर कोई पूछे कि साहब आपने इस O को यहां पर क्यों नहीं लगाया, यहां लगा देते हैं ना यहां, तो क्या दिक्कत आ जाती। देखो इसका रीजन होता है, O के पास क्या होता है, O के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और दूसरा O भी तुमने इसके बगल में लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस। माइनस माइनस में क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा, और रिपल्शन से मॉलिक्यूल अनस्टेबिलिटी फील करता है, इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन को ऐसी जगह पर या अपने एलिमेंट को ऐसी जगह पर रखना चाहता है जहां पर रिपल्शन कम लगे, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। तो इतना दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, जो मैंने तरीका बता दिया ना वो तरीका आपको याद रखना है। इज दैट क्लियर। इसका नाम लिख देता हूं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ओलियम। क्या नाम है इसका, ओलियम। या एक और नाम है इसका पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है मेरे बच्चों,
पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो एग्जाम्पल शुरू हुए हैं। H2H2O7 हो गया। अब एक और देख लेते हैं अपन, H2H2O8। क्या देख लेते हैं? H2H2O8। नीचे देख लो, H2S2O8। इसका नाम क्या है? इसका परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एसिड या मार्शल एसिड, मार्शल एसिड। फिर इसकी वापस स्ट्रक्चर बनाना सीखो। जितने एस है दोनों तरफ उतने एस लगा दो, जितने एच है दोनों तरफ उतने ओ एच लगा दो। अब आपके पास बताओ कितने कितनी ओ बच गई? तब दो काम में आ गई, अब बच कितनी गई? 6। 6 बच गई तो लगा दो, 1 2 3 4, अब बची कुछ बीच में लगा दो 5 और ये 6। तो बताओ यहाँ परऑक्साइड बॉन्ड बन गया क्या? तो जब किसी कंपाउंड में परऑक्साइड बॉन्ड बनता है तो उसके नाम के आगे परऑक्सी लगता है। क्या लगता है? परऑक्सी। अब बताओ क्या यहां पर परऑक्साइड बॉन्ड है क्या? नहीं, तो इसमें परऑक्सी नहीं लगा। पायरो अलग होता है, परऑक्सी अलग होता है। क्या यहां पर परऑक्साइड बॉन्ड है क्या? नहीं है। क्या यहां पर परऑक्साइड बॉन्ड है क्या? यस सर है परऑक्साइड, इसलिए नाम के आगे क्या लग गया? परऑक्सी। अब वो आपसे पूछ रहा है हर एक जो आपने ऑक्सीडेशन जो कंपाउंड लिखा है उसमें हर एक कंपाउंड में सल्फर का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। किसका निकालना है? सल्फर का, इस अंडरलाइन एलिमेंट का। अब देखो निकालना आता है, अब बहुत तमीज से, अब पूरा बनाऊंगा नहीं, सल्फर का निकालना है तो जिसका निकालना है उसको पकड़ लो, बाकी के चिन्ह बदल बदल के ले जाओ। +2 हाइड्रोजन का +1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का +2, ये +2 उधर जाके क्या हो गया? -2। ऑक्सीजन का -2 तो 4 का हो गया -8, उधर जाके क्या हो गया? +8। तो बताओ सल्फर का कितना आ गया? +6। सल्फर का कितना आ गया मेरे बच्चों? प्लस का 6। तो प्लस का 6 लिख दो आप आराम से, ये सल्फर का आ गया आपके प्लस का 6। ये लो, आप चाहो तो ऐसे भी निकाल के देख सकते हो सल्फर का +6 आ रहा है क्या? कैसे? देखो कॉर्नर से निकालना चालू करो, आसानी रहेगी। बताओ H और O में से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? O। एक सिंगल बॉन्ड है तो O के ऊपर क्या आएगा बताओ बच्चों? -1। इसके ऊपर क्या आएगा? +1। इन दोनों में से कौन खींचेगा? O। O के ऊपर क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड है -1, सल्फर पे क्या आएगा? +1। इस S और O में से कौन खींचेगा? O। O पे आएगा -1, S पे आएगा +1। O और H में से कौन खींचेगा? O। O पे क्या आएगा? -1, H पे आएगा +1। इस S और O में से कौन खींचेगा? O। डबल बॉन्ड है तो O पे आएगा आपका -2, S पे आएगा +2। इन दोनों में से कौन खींचेगा? O। O पे आएगा -2, S पे आएगा +2। तो बताओ ओवरऑल सल्फर पे देखो क्या चार्ज आ रहा है? सल्फर पर ओवरऑल चार्ज क्या आ रहा है आपका? क्या आ रहा है? प्लस का 6 नजर आ रहा है क्या आपको? तो आपने वैसे भी तो निकाल लिया प्लस का 6। अरे यस सर, नो सर, आगे सल्फर के ऊपर +6। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? अब एक बात उठती है, चलो बाद में उठाएंगे उस बात को, पहले सवाल करा देता हूं मैं नीचे वाला, तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। ये लो, यहां से करते हैं अपन। इधर सल्फर का निकाल के बताओ पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताइए। बताओ, इस सल्फर का मुझे निकालना है, इसका निकालना है, इस सल्फर का। बताओ जी, हाइड्रोजन पे +2 हो गया, उधर जाके हो गया -2। क्या हो गया? उधर जाके -2। मेरी बात समझ में आ रही है? अब पूरा नहीं लिखूंगा मैं, अब तुम लगाओ अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। सल्फर का निकालना है +2, उधर जाके -2, ये 5 दूनी 10, -10, उधर जाके +10, -2 और उधर +10, तो क्या आ रहा है? प्लस का 8।
लेकिन ये तो गलत है। तब गलत तो क्यों, सही तो निकालना है। सल्फर जो है हाईएस्ट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये आपको अभी हाल फिलहाल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप क्या नहीं पढ़ लोगे, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जो अभी आपके आगे आएगा। सल्फर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर है ना, देखो इधर मैं बता देता हूं हल्का सा, ये पीरियोडिक टेबल होती है आपकी। क्या है? पीरियोडिक टेबल। यहां 13वां ग्रुप, ये 14वां ग्रुप, ये 15वां ग्रुप, ये 16वां ग्रुप, ये 17वां ग्रुप। सल्फर 16वें ग्रुप में आता है और 16वें ग्रुप वाले एलिमेंट अपनी हाईएस्ट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसका रीजन तो मैंने हल्का सा बताया है, लेकिन ये पूरा रीजन नहीं है, ये पढ़ोगे आप आगे, ठीक है। सल्फर अपनी हाईएस्ट +6, जैसे मैं कुछ एलिमेंट के लिख देता हूं आपको, आप याद रख लेना अभी। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की कितनी होती है? +6, ठीक है। और क्या नाम है तुम्हारा, Mn की कितनी होती है? +7। Mn जान दो ना, मैग्नीज। Cr की कितनी होती है? +6 है। Fe कितनी होती है? +3। तो ये आपको याद होनी चाहिए, खास तौर पर ये तीनों चारों, ठीक है। अब देखो, आपके सल्फर की हाईएस्ट +6 होती है, लेकिन आ कितनी रही है? 8 आ रही है। तो मतलब मैंने गलत किया है। मैंने क्या किया है? ये गलत किया है। अब देखो, एक सीधा सा तरीका बता देता हूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, बताया भी था, पेरोक्साइड बॉन्ड कैसे पहचानते हैं कंपाउंड में। आपको ऐसे नाम दे देगा H2SO4, H2SO6, H2SO7, H2SO8, इनमें किसके अंदर पेरोक्साइड बॉन्ड है। अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर रेंज के अंदर आ रहा है, औकात के अंदर आ रहा है, 6 के अंदर अंदर आ रहा है, 6, 5, 4, 3, तो मतलब वो कंपाउंड सही है, उसके अंदर कोई पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं है। लेकिन अगर रेंज के बाहर चला गया तो यानी कि उसके अंदर पेरोक्साइड बॉन्ड है। तो कंपाउंड का तो वैसे ही पता लग जाएगा इसके अंदर पेरोक्साइड बॉन्ड है कि नहीं है। तो इसके अंदर क्या है? पेरोक्साइड बॉन्ड है, क्योंकि 6 के बाहर चला गया। और कितना पेरोक्साइड बॉन्ड है उसका भी एमटीआर बताइए। बहुत बढ़िया ट्रिक है, नहीं तो बच्चे हर एक की स्ट्रक्चर बना बना के निकालते हैं, स्ट्रक्चर नहीं आएगी। तो ये तो मैंने तरीका बता दिया तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने का। सबसे पहले जितनी सल्फर उतनी सल्फर लिख दो, जितने एच दोनों तरफ उतने OH लगा दो, बच गया जो ऊपर लगा दो, फिर भी बच गया तो दोनों सल्फर के बीच में चिपका दो, ठीक है। अब देखो यहां पर निकालते हैं पर वास्तव में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है बताओ। H और O में से कौन खींचेगा बताओ? O के ऊपर क्या आएगा? -1। क्या आएगा O के ऊपर? -1। ये आ गया -1। अब बताओ इसके ऊपर क्या आएगा? +1। अब बताओ O और S में से कौन खींचेगा? O के ऊपर -1, सल्फर के ऊपर +1। इन दोनों O में से कौन खींचेगा? S और O में से O, -1, सल्फर पे +1। इन दोनों O में से कौन खींचेगा? कोई भी नहीं, क्योंकि दोनों बराबर है, कोई नहीं खींचेगा। O और H में से कौन खींचेगा? O, सिंगल बॉन्ड है, -1, इसके ऊपर +1। अब ऊपर नीचे चलो, O और S में से कौन खींचेगा? O, -2, +2, O के ऊपर -2, +2। तो बताओ ओवरऑल सल्फर के ऊपर क्या आ रहा है? ओवरऑल सल्फर के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? गिन के देख लो कितना आ रहा है? +6। और तुम्हारे क्या आ रहा था? +8। सब डिफरेंस क्यों आया? आपने इधर हर एक O का -2 लिखा था, जबकि हर एक O का -2 है क्या? 2 O का तो -1 आ रहा है। पेरोक्साइड बॉन्ड में हर एक O का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1। अब नीचे वाले का चेक करते हैं। नीचे वाले पे आ जाओ जी साहब। यहां पर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताओ सल्फर का। निकालिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? हाँ जी, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बताओ। 2 सल्फर है, कितनी सल्फर है? 2, +2, उधर जाके क्या आएगा? -2, सही है। -2, -12, उधर जाके क्या आएगा? +12। कितना हो गया बताओ? 10। 2 सल्फर का 10 है, तो एक सल्फर का कितना हो गया? +5 आ गया। कितना आ गया? +5। सल्फर का आ रहा है आपके +5। लेकिन बताओ ये जो आ रहा है सल्फर का, ये दोनों सल्फर का है कि एक सल्फर का? तो ये आपका एवरेज है। बताया था ना मैंने, आपने 2 सल्फर का बताया था +12,
और एक सल्फर का प्लस का 10, तो एक सल्फर का कितना आ रहा है प्लस का 5, तो ये एवरेज है। एक से ज्यादा एलिमेंट अगर आ जाते हैं तो वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ऊपर वाले जो तुमने एग्जांपल देखे थे, ऊपर देखो, ऊपर यहां तो आपने सिंगल सिंगल एलिमेंट का लिखा है, एक अकेले सल्फर का है उसी का, एक अकेले सल्फर का है उसी का, लेकिन यहां तो आपने कितने का निकाला है, 2 का, तो ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या है मेरे बच्चों? एवरेज। अरे यस सर, नो सर, ठीक है। अब मुझे हर एक एलिमेंट का इंडिविजुअल निकाल निकाल के चेक करना है। चलो चेक करो, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, बताओ एच और ओ में से बताओ, यहां इधर कितना आएगा +1, इधर क्या आएगा बताओ, +1 -1, इन दोनों में बताओ -1 +1, इन दोनों का 0, इन दोनों में बताओ -1 +1, इन दोनों में बताओ -1 +1, इन दोनों को बताओ -2 +2 -2 +2, इन दोनों का कुछ नहीं, -2 +2 -2 +2। तो जरा बताना है सल्फर का कितना आ रहा है आपके यहाँ पर, +5। इस वाली सल्फर का भी कितना आ रहा है, +5। अरे यस सर, नो सर, बताओ पेरोक्साइड बॉन्ड है क्या? नहीं। क्यों नहीं है पेरोक्साइड बॉन्ड? क्योंकि औकात के अंदर आ रहा है, 6 के अंदर आ रहा है। अब देखिए, जब सवाल में आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है तो मुझे स्ट्रक्चर बनानी है कि नहीं बनानी, इसका पता कैसे लगेगा? सबसे पहले आपने कंपाउंड देखा, आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अगर ऑक्सीडेशन नंबर रेंज के अंदर अंदर आ रहा है, 6 या 6 से कम आ रहा है, तो आपका आंसर ठीक है, आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर रेंज के बाहर आ गया, रेंज के बाहर आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, तो आपको स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। अब साहब मान लेते हैं, ये तो मैंने एमटीआर बता दी स्ट्रक्चर बनाने का तरीका, और मान लो आप स्ट्रक्चर बनाना ही भूल गए, तो एक और एमटीआर है जिसमें आपको स्ट्रक्चर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। अभी नहीं, सारा माल मसाला एक साथ थोड़ी ले लोगे, वो आगे देखेंगे। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलो, इस वाले एग्जाम्पल को करते हैं। बताओ इसके अंदर मुझे स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? चलो चेक करते हैं। मुझे सल्फर का निकालना है, किसका निकालना है बच्चों? सल्फर का। 2 सल्फर का है तो डेफिनेटली ये एवरेज होगा, ठीक है। अब बताओ +2 उधर जाके क्या जाएगा, -2, ये क्या हो गया -14, उधर जाके क्या जाएगा +14, कितना आ गया बताओ 12। 2 सल्फर का 12 आ रहा है, तो एक सल्फर का कितना आ रहा है +6, तो मतलब मुझे यहाँ स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, मेरा आंसर ठीक है, मुझे स्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर आ गया साहब, सल्फर का +6 आ गया। तो जरा सब निकाल के भी बता दो ना एक बार, +6 आ रहा है वो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है? चलो आओ निकाल के चेक कर लेते हैं एक बार सल्फर का। आओ बताओ, +1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, इन दोनों में देखो -2 +2 -2 +2 -2 +2 जरा काउंट करो मेरे बच्चों, देखे सल्फर का कितना आ रहा है आपके, इस पूरे सल्फर का +6 आ रहा है। इधर भी सल्फर का कितना आ रहा है आपका, इधर भी साहब सल्फर का कितना आ रहा है, +6 आ रहा है। दोनों तरफ 6 आ रहा है, मतलब सही आ रहा है, मेरे को निकालने की कोई जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगले एग्जाम के पल की तरफ चले मेरे बच्चों। चलो जी साहब, अगला एग्जाम्पल देखो आपका क्या कहता है, ये रहा आपका अगला पेरोक्सिडाइज्ड सल्फ्यूरिक एसिड। मुझे यहां पर स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, आओ चेक करते हैं। चलो जी चालू करें मार प्रोग्राम। बताओ जी, 2 सल्फर है, बताओ, तो 2 सल्फर है तो डेफिनेटली आंसर मेरा एवरेज में ही आने वाला है। बताओ जी, प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2, -16 उधर जाके हो गया प्लस का 16, 14, 2 सल्फर का आ रहा है 14, तो एक सल्फर का आ रहा है +7, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, औकात के बाहर आ रहा है, मतलब मेरा आंसर गलत है। पहले बताओ इसके अंदर पेरोक्साइड बॉन्ड है क्या? यस सर है। कैसे? अगर रेंज के बाहर आ रहा है तो पेरोक्साइड बॉन्ड होगा, तो जरा बताओ यहाँ पेरोक्साइड बॉन्ड आ रहा है क्या? आ रहा है ना। अब निकाल के देख लो हर एक एलिमेंट का, आओ निकाल निकाल के चेक करते हैं। चालू करें प्रोग्राम। बताओ यो +1 -1 +1 +1 +1 फिर हो गया ना इधर
फिर इधर बताओ इन दोनों में से कौन खींचेगा, कोई भी नहीं। इन दोनों में से बताओ -1 + 1 -1 + 1, फिर +1 -1 -2 + 2 -2 + 2, फिर -2 + 2 -2 + 2। अब बताओ सल्फर का कितना आ रहा है आपके पास, चेक करो जी। कितना आ रहा है सल्फर का, 6 आ रहा है। रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इधर भी सल्फर का कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आपका बताओ ज्यादा क्यों, यहाँ गलती क्यों हो गई थी। सल्फर का यहाँ 6 की बजाय 7 क्यों आ गया था, क्योंकि आपने हर एक ओ का -2 लिखा था। यहाँ पे -2 लिखा था ना 16, जबकि हर एक ओ का -2 थोड़ी होता है। हर एक ओ का -2 थोड़ी होता है, परऑक्साइड बॉन्ड में नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ रही है, इज दैट क्लियर। तो कुल मिलाकर इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब भी आपको कोई भी कंपाउंड का, सल्फर का ही है अपने सिलेबस में, बस ऐसा नहीं कि आपको जचा जी उठा के दे देगा। भाई जो सिलेबस में है वही तो देगा, ये सारे आपके एनसीईआरटी के अंदर है, सिलेबस में है। बस कुछ एग्जाम्पल कम है जो मैंने ज्यादा लिखा दिया आपको थोड़े से। अरे यस सर, नो सर, ठीक है। अब आपको कैसे पता लगेगा ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सबसे पहले आप सेंट्रल एटम का या जो भी आपको अंडरलाइन एलिमेंट दे उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखना। जैसे मैंने सल्फर की बात करी है, अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर रेंज के अंदर आ गया, आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। रेंज के अंदर आ रहा है मतलब उसमें परऑक्साइड बॉन्ड नहीं है। रेंज से बाहर आ गया, जैसे 7 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, तो मतलब उसके अंदर परऑक्साइड बॉन्ड है। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। ठीक है, और स्ट्रक्चर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपन आगे देखेंगे। एक एमटीआर बताऊंगा, उससे स्ट्रक्चर का भी खेल खल्लास हो जाएगा। पहले इसको यूं कहीं कॉपी करो। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे वाले का भी ले लो। हम्म, हो गया। ले लीजिए। हो गया बच्चों। ले लिया। चलो, अभी एग्जाम्पल खत्म नहीं हुए हैं, बाकी के एग्जाम्पल और एमटीआर आगे देखेंगे। लेकिन पढ़ के आना इस क्लास को। इज दैट क्लियर। चलो, जो भी है स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।